येषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ पूर्वार्ध निर्वाण प्रकरण का 60तम सर्ग। काल के क्रम में पानी यानी युग संवत्सर आदि भेदों में काल रूप से स्थित है और उसके अवान्तर भेद स्वरूप ऋतुओं में ऋतु रूप से स्थित है। त्रुटि, क्षण, निमेष आदि अत्यंत सूक्ष्म भूत काल भेदों में भी वह व्यापक ब्रह्म की तत्त रूप से स्थित है। ब्रह्म ही स्थित है। शुक्ल वस्तु में शुक्ल रूप से स्थित हुआ है और कृष्ण वस्तु में स्थित है कृष्ण रूप से। वह क्रियाओं में क्रिया रूप में स्थित है और देव में दैव रूप से स्थित है। वह परमेश्वर स्थिति में स्थिति रूप से स्थित है। संहार में संहार रूप से स्थित है तथा उत्पत्ति में उत्पत्ति रूप से स्थित है। बाल रूप में बाल्य रूप में स्थित है। युवा में यौवन रूप से स्थित है। वृद्ध रूप में वार्धक्य रूप से स्थित है एवं मृत में मरण रूप से स्थित है। इसी प्रकार सब पदार्थ में तत्त रूप से स्थित हुआ वह परमेश्वर सत्ता सामान्य रूप से उस तरह उनसे अभिन्न है। जिस तरह समुद्र में स्थित कल्लोल जल कण एवं उर्मियों जल सामान्य रूप से अभिन्न में है। हम सब विचार कर रहे हैं परमात्मा का विभूति योग। विभूति मतलब विशेष रूप में जहाँ स्थित है। परमात्मा के लिए विशेष कुछ नहीं होता है, शेष भी नहीं है, विशेष नहीं, सविशेष नहीं, निर्विशेष नहीं, सब में सब तरह सब रूप से स्थित है। वो स्थिति का नाम ही परमात्मा है। यही हम देखना चाहते हैं। जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी सुनो, जो कुछ भी समझो, सबके अंदर उसका उपस्थिति मौजूद है। इससे और ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। we are discussing about the presence of the absolute truth
It is present in all conditions, everywhere, at all time, by all means. So what else can be told? This is his extraordinary, strange state of the existence. He is present everywhere, and in other words, he is everything. Without him, nothing can be told, nothing can be heard, nothing can be perceived by the senses, nothing can be understood, nothing is there without him. So such is the magnificency of the absolute truth. तो शंका हो कि एक रूप यह परमात्मा नाना रूप होकर के उनमें कैसे स्थित रहता है? ये तो साधारण चीज है। एक कैसे सबके अंदर रहेगा? हाउ वन विल एग्जिस्ट इन ऑल दी थिंग्स, all the objects. Of course, this is such a common question. How one can be present in everything? तो उसका समाधान यह है कि अपने अज्ञान से जनित भ्रांति कल्पना से ही वह नाना रूप से स्थित रहता है, न कि वस्तुतः है। This point, his existence is everywhere. It itself is contradictory to itself. समझ में आ रहा है? अनेक में एक अगर है तो अनेक का सवाल क्यों उठता है? If one is absolutely everywhere present in all conditions, so why the question comes many? मैं बार बार कहता हूँ, परमात्मा में कोई अगर मगर नहीं चलता है। If you have accepted something as the final decision, so on that there is no if or any but. It is decided. So take the decision forever. And how this if and but comes? Why? It cannot. अगर तुम कुछ चीज को मान लिया ऐसा है, उसमें फिर शंका कैसे होगा? अगर एक है करके मान लिया तो अनेक का सवाल कैसे आएगा? If you have accepted it to be one only, then how can there be many? This is the question. How, where from this many has come? क्या बोलेंगे? What to say? Come on, apply your intelligence. What your intellect says. कैसे? हैं? प्राण के साथ मन आया। हाँ, ये सब कैसे आया? क्यों आया? Acceptance isn't complete. Pardon? You haven't fully accepted it as one. Therefore, there's still dualism. That's why there's many. Pardon? There's many because you haven't fully accepted that it's one. If it was completely accepted, it would only be one. But you haven't fully accepted it as one. So there's dualism. That's where the many come from. Two cannot come. If you accept it.
What do you accept? One or two? One, then there is no question. No question should arise. लेकिन ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, दिस क्वेश्चन इज देयर. One also is there, many also is there. We see everything as many. Everywhere there is difference. Why all these? How all these? What all these? This question is eternal question, and it does come all the time. Not only we bring this question now, it is eternal question all the time. Everyone has asked the same question. Why these many? Why this dualism? And that's how we have to conform. The one is present everywhere in many. Then only this need comes, this need arises. We have to prove one is in many, or else there is no need. अगर अनेक का सवाल नहीं उठता है तो क्या जरूरत है कि विभूति योग हमको जरूरत पड़ता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए या सुनने के लिए? एक ही अनेक में है, ये बोलने का क्या जरूरत है? अच्छा, धन्यवाद. इसका जरूरत क्यों है? जरूरत इसीलिए पड़ता है कि ज़्यादा है, दो है, इसीलिए दो में कैसे है उसको प्रूव करो. प्रूव तो तभी जरूरत पड़ता है. और देखो, प्रमाण और प्रमेय और प्रमाता, कुछ चीज को कोई प्रमाण करेगा कि ये चीज ऐसा है, प्रमाण करने का तरीका और प्रमाण करने के बाद जो प्रमाणित हुआ वस्तु और प्रमाण करने वाला, ये इसको कहते हैं त्रिपुटी. जैसे हम कहते हैं देखने वाला और देखा हुआ वस्तु और देखने की क्रिया, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये सारे दुनिया इसी में बैठा है. Somebody must be doer and doing process should be there and done object will be seen. Everywhere these triads are the form of the creation. Whole universe stands upon this formula. The doer, done and doing process, seer, seen and seeing process, everywhere. Why all these if one exists in all conditions? ये तभी आता है, मैं बार बार बोलता हूँ, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल. बोल हमारा क्या होगा? हम ऐसे ही फंसते जाएंगे. गलती कर दिया. हम इसके पहले भी इसको विचार किए और गीता में भी वही चीज़ हम देख रहे हैं कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है और ये पाप सारे पापों का बाप है. Once we have done a mistake in the very beginning, accepting this body as I, then all the wrongly, then all the mistakes had to occur. Whatever we do in relations with this body, it will be a mistake only. So, if there is something wrong, then there is need
of proving it to be right. Right is always right. There is no need of proving the right to be right, isn't it? सत्य को कभी प्रमाणित करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। सच तो हमेशा सच है। अगर सच को झूठ करके कोई कहा तब प्रमाणित करना जरूरत पड़ता है कि ये झूठ नहीं है। यही होता है। If the right thing is taken as wrong, then only there is need of proving the wrong not to be wrong and right is right. Isn't it? That's how the need comes. That is what happens with our relative world. Relative world only is seen in the very beginning, when one is accepted as many. In the beginning itself, eko ham bahusyama. I want to see myself as many. Myself, of course, it is within itself. So what happens? The need arises to prove that one is present in many. Then only. So what has happened now? I have taken myself as the body. I am the body. When I want to see my body, I cannot see the body as a whole. I have to see the body by parts, by fractions. That is called the nature, and that is called the desire. That's how one is seen dividedly being many. Of course, it is one only. And then we have to clarify that one is seen wrongly as many. That's why the need arises. मैं जब मुझे देखना चाहता हूँ तो फिर मैं तो मुझको भूलना पड़ेगा, तभी मुझे अपने आप को देखने के लिए मेरा जो शरीर मैं था उसका अंग प्रत्यंगों को देखना पड़ता है, जो अनेक है। आँख का नाक सब शरीर है, लेकिन अनेक रूप में है। All these senses, all these limbs, they are many, and I have to see the many only. I cannot see the one totality. It is not the subject of seeing. Seeing means knowing. That knowledge, we always discuss, knowledge is of two types. One is relative knowledge, other is experiential, absolute knowledge. I see my hands as I only within myself, within the body. I am the body. The first mistake is done, and I want to see myself. And I want to see myself means I have to see my hands. Okay, so there is a need which arises to prove that I am also hand. I am also hand, nose, eyes, ears, everything I am. Because of this mistake. ये जो हम पहला जो गलती कर दिए हैं, वो गलती के कारण और सारे गलतियों को हम करते हुए चले जाते हैं, और वो गलतियों को
मूलभूत गलती के ऊपर रख करके हमको बोलना पड़ेगा कि ये गलती हो चुका है, और जो सही है वो सब समय में सब चीज़ों में मौजूद है ही। मैं ही हाथ में हूँ, मैं ही पैर में हूँ, मैं ही सारे शरीर में व्याप्त हूँ। इसको बोलना ज़रूरत पड़ता है इसीलिए, क्योंकि मुझे देखना है तो इसी रूप से देखा जा सकता है। The moment the relativity starts, dualism starts, all these go on multiplying and there is no end to it. हाथ को मैं अगर देखूंगा, हाथ में कितने अनेकता मौजूद हैं। एक हाथ, one hand, how many are there? See 5 fingers. One finger has so many phalanges, knots, nail, tip, starting, and the parts, and how many hairs on it, the skin, the size, the length, the breadth, what not. Go on. In this way, one goes on multiplying without stop, unendingly. And everywhere we have to prove that one is existing in all these many. यही है, हम हमेशा हमारे मन को सांत्वना देना है। हमारा हो चाहे किसी का भी हो, सबके ऊपर यही सवाल उठता है। सारे दुनिया में यही सवाल है। ये तो अनंत काल से ये सवाल चले आ रहा है। ये सवाल तभी खत्म होगा जब हम दो देखना छोड़ देंगे। When the mind stops working, when the intellect stops functioning, the whole fourfold mind stops altogether forever, then only this question will subside, or else it will also go on, as long as this multiplicatory process goes on. This is why प्रमाण करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर शंका हो जाता है कि एक है या अनेक है। तो तभी ये विभूति योग का जरूरत पड़ता है कि एक ही अनेक रूप में दिख रहा है। ये बोलने से वो हम गलती को छोड़ करके सही को पकड़ लेंगे। Because the right is seen wrongly as something else, so the need arises to prove the wrong is wrong, you have done a mistake. So the right will be right. गीता में कल यही तो हम विचार कर रहे थे, आप गीता में नहीं थे। अच्छा, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्त्व स्तनयोः तत्त्वदर्शिभिः। The real seer sees the absent as absence and the presence as presence. There cannot be absence in presence, there cannot be presence in absence. They are totally opposite to each other. When presence is seen, the absence is totally gone. There is no question of absence.
बार बार वही हम एक उदाहरण देते हैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं। लड़का क्लास में नहीं है वो नहीं है मतलब हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लड़का तो है, क्लास में नहीं होगा और कहीं होगा, उसका जो उपस्थिति को हम नकार नहीं सकते हैं। आपका नहीं देखना उसका उपस्थिति कहीं देश काल पात्र के अनुसार, वो आपकी गलती है। इट इज योर प्रॉब्लम not to see the presence of the boy in the class. It is your problem. So it is the problem of the visibility. Visibility is, of course, all the time when one wants to see something, it is a process, and process is a changing phenomena. It cannot be stable. Process is always changing. When you want to do something, that is a process. Action. Action means to see, to hear, to smell, etc. That is a process, it is not stability. It is movement, it is not stability. So thereby the triads occur, the seer, seen and seeing process. तो जब हम देखना चाहेंगे तो ये जो क्रिया आ गया, क्रिया आने से क्रिया का कर्ता होगा और कर्म भी होगा, तभी जा करके क्रिया संपादन हो सकता है। और ये सारे एक का स्थिति को भूल जाने से होता है। वो स्थिति को जब नहीं देख पाते हैं हम, तब फिर प्रमाण करने का जरूरत पड़ता है कि स्थिति है, तुम नहीं देख रहे हो। अब बादल आया, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूरज का कोई गलती नहीं, गलती तो है आँख का, कि आँख का जो सूरज के साथ संबंध वो टूट गया, बीच में आ गया बादल। कुछ भी आ गया, तुम्हारे देखने का गलती है, गलती तो सूरज का नहीं। तो सूरज सच है, तुम्हारे आँख में कुछ गलती है। उसी को हम बार बार बोलते हैं जॉन्डिस, जिसको रोग है, ए मैन ऑफ जॉन्डिस डिजीज always sees everything as yellow. He cannot see the difference. Both way it can be taken as an example. One who sees everything as one, he cannot have dualistic ideas. And if you have not been able to see the reality, the colors, that means it is both way. We can take the example. If you have jaundice, it is your mistake of the eyes, not of the colors. So you have to rectify the mistake. यही होता है सब जगह पर हमारा, सारे दुनिया में। इसीलिए हमेशा एक ही सवाल उठता है कि अगर परमात्मा नाना रूप हो करके उनमें कैसे अगर स्थित है, तो कैसे स्थित है, एक कैसे अनेक हो जाएगा। तो हमारे जो व्यवहारिक दुनिया में हम देखते हैं, एक आलू अगर हम सब्जी बनाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं उसको काट के 10 टुकड़ा करते हैं। तो क्या आलू
आलू नहीं बन करके वो 10 टुकड़ा हो गया तो कहीं कटहल बन जाएगा। आलू तो आलू रहेगा, और चाहे 100 टुकड़ा कर दो। इसी को हमारे व्यवहारिक दुनिया में DNA कहते हैं। दी पोटैटो, इफ वी कट इनटू 10 pieces, the potato remains as potato. The potato hood is never disturbed. That is what we say DNA. अगर मेरे को काट करके 1000 टुकड़ा कर दिया जाए तो मैं ही तो रहूँगा 1000 टुकड़ा में। इसी प्रकार परमात्मा को अगर अनेक रूप में हम देखते हैं तो परमात्मा ही दिखा जाता है और कोई नहीं है। क्यों? अगर मैं ये किताब को कुछ भी उदाहरण ले लो, कुछ भी एक किताब को मैं जब पढ़ता हूँ, पेज बाई पेज पलटता हूँ, तो क्या किताब बाघ भालू हो जाएगा? ये तो किताब ही रहेगा ना। किताब पन्ना ये हर पृष्ठ में रहेगा। किताब हमेशा किताब है। तो ऐसे ही हमको समझना चाहिए, परमात्मा को हम जब देखना चाहते हैं ये अनेक रूप में दिखता है, और ये जो अनेकता उसी का विभूति है, उसी का महानता है, जो अनेक रूप में दिख जाता है। इसी को कहते हैं विभूति, मैग्निफिकेंसी। One, when you want to see the one, it appears in many only, and that is called its magnificency. It is greatness. तो इसीलिए हमको प्रमाण का जरूरत पड़ता है। हे श्री राम जी, सत्य स्वरूप चित्त स्वभाव इस परमात्मा द्वारा कल्पित होने से इनकी नाना रूपता इस प्रकार असत्य ही है। जिस प्रकार बालक द्वारा कल्पित बेताल, इसी को हम बार बार विचार करते रहते हैं, फिर भी मन है कि मानता नहीं। भगवान ही सब जगह पर मौजूद हैं। भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे लड़का कुछ बेताल का, भूत का कल्पना कर बैठता है, तो ऐसे ही हम उसको कल्पना के माध्यम से ये अनेक रूप से देखते हैं। इसमें एक ही सत्य है। और दूसरा भी उदाहरण, मान लो अंधेरे रात में तुम जाते हुए एक सांप देखा। जब सत्य प्रकट होता है, कोई आलोक का व्यवस्था हो गया, आप देखते हो ना कोई कहीं कोई सांप है, वो तो एक रस्सी मात्र था। तो वो जो रस्सी है, रस्सी पन्ना में सांप का कल्पना किया गया। इसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, अथवा कल्पना मात्र है। इसको सत्य जब दिखाई पड़ता है तो फिर ये कल्पना सब कहाँ चले जाते हैं। जैसे शरद ऋतु का मध्याह्न में कहीं बादल का अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही सूरज उदय हो जाने से जैसे कोई ताराएं नहीं दिखते हैं, और जैसे सूरज उदय हो जाने से रात्रि का कोई सत्ता ही नहीं रहता है, वैसे ही वो परमात्मा का अस्तित्व को हम समझ जाते ही, देख लेते ही
संसार का अनेक रूप कहाँ गायब हो जाता पता नहीं। जैसे सांप गायब हो गया जब रस्सी को हम देख लिए। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। अंधेरी रात अकेले जंगल में रास्ता भटक गए हैं और बादल घनघोर आसमान में छा रखा है। अंधेरी रात रास्ता भटक गए हैं, अकेले जंगल में फिर रहे हैं। अचानक एक शेर आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ा, मुँह आ करके आपको निगलने के लिए तैयार बैठा है। क्या होगा हालत? तो वो भय के मारे आप अपना होश खो बैठते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, सब कुछ बेकार हो जाता है। अचानक बिजली चमकी और दिखाई दिया वो पत्थर का शेर था। कोई पुराना किला, उसमें कोई गेट के सामने शेर बैठा है पत्थर का, वो दिखाई दिया तो वो डर कहाँ चला गया? शेर तो शेर है, लेकिन भय कहीं चला गया, सत्य उजागर हो गया। वो शेर का भावना पत्थर में ही था। वो शेर नहीं है, भावना मात्र है और वह पत्थर है। अब वही पत्थर तुम्हारा एक सहारा बन जाता है। उसी पत्थर के साथ जंगल अंधेरी रात में कहाँ जाऊँ मैं, वही शेर के नीचे रात बिता देते हो। ऐसे ही ज्ञानी लोग ये संसार का सत्य को जब समझ जाते हैं, संसार उनके लिए एक खेलना खिलौना बन जाता है। उसी में वो अपना सारे कार्य इंद्रियों जो आते रहे पहले से, वो पहले से जैसे ऐसे ही सब क्रिया कर्म करते रहेंगे, उनको लेना देना कुछ नहीं। जैसे वो शेर के साथ आप सारे व्यवहार करते हो, लेकिन निडर हो करके। शेर का भावना आपको कोई बंधन में, कोई भय में डाल नहीं सकता है। तो संसार में ज्ञानी लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं और सबके अंदर वो परमात्मा का अस्तित्व को देखते हैं। अब ये परमात्मा का विभूति योग है, इसके ऊपर हम विचार करते आए हैं और ये आखिर निश्चित हुआ कि गलत ही गलत हमेशा रहता है। गलती जब अगर कर दिए एक बार, तब उस गलती को सुधारने के लिए सच्चा क्या है उसका जानकारी जरूरी है। 7 into 3 we have written 10. Somehow we have done a mistake. Unless and until we know it is not 10, it is 21 only, till then we have to somehow or other prove that the mistake is mistake. It should be 21. Delete that 10 and write there 21, then only you will reach the correct answer. All the process will be rectified. हे महात्मन, सर्वत्र स्थिति रखने वाले, विकार रहित एवं चैतन्य स्वरूप मैंने स्वयं ही
यह जगत रूप कल्पना की है। यह संपूर्ण विश्व मेरे ही विविध विलासों से व्याप्त है। अतः यह मुझ आत्मा की ही विभूति है। मुझे छोड़ करके और कुछ नहीं है। यों तत्वज्ञान प्राप्त कर शांत चित्त होते हुए आप सुखपूर्वक स्थित रहिए। नाउ ओ राम, ascertain, be confirm, have this conviction. You are not this body, you are not this visible world, and you are the absolute one truth without a second. And all these, whatever you see, whatever is visible to you, it is not totally existing, and it is all your glories, your own form. You are visualizing your own self in all these visibilities, all these objects. It is you only. Have this confirm conviction without any doubt, without any if or but. Have conviction and rest in peace. श्री वाल्मीकि जी ने कहा। अब वाल्मीकि जी आई। ये जो वाल्मीकि जी है, ये वाल्मीकि रामायण में ही जो एक हिस्सा है, उसी को योग अवस्थित के रूप में ये हम अध्ययन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है। दिस पार्ट is taken from Valmiki Ramayana. Valmiki, the all-seer, he writes the story of Ramji's whole life history. And in that, this portion comes when Vishwamitra was performing some sacrifices in the jungle. He was being disturbed by the demons, and he should not get angry, or else the sacrifice will not be successful. So he wanted someone to protect his rituals. So he came to Dasarath to ask Ram and Lakshman, the mighty fellows who can well protect the sacrificial, all those rituals in the jungle done by Valmiki, Vishwamitra. For help, Vishwamitra comes to Ram, Dasarath, Ram's father. And at that time, when Ramji was called into the court, into the to the meeting, Dasarath saw him in depression. He was not able to enjoy the royal enjoyments. He was unable to even eat and drink and make merry with his friends. So, not only Dasarath, when everybody saw the condition of Rama, Vishwamitra asked the cause for it. So Ram has to
give a beautiful lecture on dispassion. What is there in this world? I don't like anything. Everything is transitory. Everything is momentary. There is no pleasure in this world. I don't want to enjoy this world. So this depressive mood has to come in a sincere sadhak all the time. In everybody's life it has to come. This only starts, that means the path of a seeker starts with this depressive mood. It is not only depressive mood, it is visualizing the transitoriness of the world. So dispassion automatically dawns. So at that time, the knowledge should be there that with this dispassion, continuous dispassion, one can go on doing his relative duties in this world because of the body and all the duties concerned with the bodies. So then the seeker starts the path of purifying his depressive mood, and he understands the truth in the end. So in this condition, when Ramji was seen, then Vasishtha, by the request of Vishwamitra, who was the family teacher, he explains everything to Rama. Ramji sometimes goes on putting some questions, and Vasishtha clarifies all the questions, and in the end Ramji was satisfied, and his mind becomes steady, and he understands this duty, how to be performed. So he was sent, and he went also with Lakshmana, with Vishwamitra, to help Vishwamitra in the jungles. In this way, this portion is brought from Valmiki Ramayana. Now Valmiki says, मुनि वशिष्ठ जी महाराज के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर पधारे। सभा भी सायंकालीन विधि के लिए मुनि जी को नमस्कार करके उठ गई और रात्रि बीतने पर पूर्व किरणों, सूर्य किरणों के साथ पुनः दूसरे दिन आज उठी। When Vasishtha ji told this much, the sun was about to set, and all the persons got up after saluting Vasishtha ji the Great, and they went to their respective places for evening rituals. And when the night ended with the first rays of sun, they again were assembled in the same meeting hall to hear further from Vasishtha ji, because everybody was very much interested in it. Not only Ram or Lakshman, nor only the princess, royal members of the family, but also the great saints and sages
and ascetics and all the great learned persons of the royal family and the gods even from the heaven, they came to hear the nectarian words, clear explanations of Lord Vasishtha, great, in this satsang hall. Just as you are assembled to hear Vasishtha, Yoga Vasishtha, similarly, they again were assembled the next day. Thus ends the 68th chapter. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि द्वारा कहा गया वशिष्ठ जी का यह राम जी के साथ संवाद समाप्त होता है। इत्यार्षे श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकिये मुख्योपाये निर्वाण प्रकरणे विभूति योग उपदेशो नाम 60तम सर्ग। ये 16वां दिन बीत गया, 16वां दिन। अभी हम 18 दिन तक इसको सुनेंगे। 16 दिन बीत चुका है। 16 days have passed on the discussions and 2 more days are left. In these 2 more days, we have to see many stories, and the half of the first half is also half covered, and other half of the first half of Nirvana Prakaran, the last part. And the second half of Nirvana Prakaran also is to be discussed. In 2 days, we have to see so many stories from Vasishtha. Through the stories, all these truth is revealed. साधारण क्या होता है, कहानी में मन लग जाता है, लेक्चर सुनने के लिए मन नहीं जाता है क्योंकि आदत नहीं है। कहानी सुनने में सबका मन लग जाता है। Everybody is interested in hearing the stories. So Vasishtha Ji adopts stories through which he reveals the highest truth to Rama. This is the beauty of Yoga Vasishtha. And in the stories also he gives so many different examples and also logic and the justice, and from every angle it is discussed. So it is a thorough discussion. एक 60तम सर्ग में यह जगत स्वप्न एवं माया के तुल्य है, इसका युक्ति से, साधन तथा भ्रांति से बिना विरोध के सब जगह सबकी उत्पत्ति संभव है, यह वर्णन। In this chapter we shall see what this world is a dream, and it is the work of illusory power, Maya, illusory power. That illusory power is such, nobody understands
It is very difficult to understand. There is illusory power means which is not present. Absence is called illusory power. How can you understand what is absent? Do you know what is Kuchandram? Our Kuchandram. A meaningless word which has got no meaning at all. Kuchandram. And we give the example of that Gandabhairav bird. Some bird is there which lives in the sky. It has the beautiful nest in the sky, and it lays eggs in the nest in the sky, and the eggs hatch, and the little ones come out, and they also fly away into the sky, and they live the lives in the sky itself, and they live long lives, and they also propagate in the sky only. And when Gandabhairav shouts, "Be careful," at midnight, the whole world, this is the sign of destruction, the whole world is going to dissolve. Dissolution starts when Gandabhairav starts shouting. What do you understand? ऐसे ही ये सारा दुनिया है. अच्छा, इसको छोड़ दो, हम तो इसको विचार करेंगे, एक एक शब्द का विचार करेंगे युक्ति से सब विचार करेंगे. और अगर हम इसको मान लिया, तो माया का काम ये सारा दुनिया मान लिए सच करके, तो मायायाम सर्वसंभव. Everything is possible in this Maya. Anything can happen anywhere without any restriction. Anything can happen anywhere. So, the Gandabhairav can shout at midnight also. Gandabhairav the bird, who is not there, it can shout also. And when you hear the sound, take it for granted. Nostradamus says the world going to be drowned in the sky. Not in the ocean, in the sky. ये तो सब कुछ संभव है माया में. इसको हम समझेंगे कि माया में सब कुछ संभव कैसे हो सकता है. देखो, माया मतलब अनुपस्थिति, which is not there. So, take the same example of the boy. लड़का क्लास में नहीं है, absent है. Absent means he is not present in the class. So, what does it mean? इतने ही खाली हम कह दिए क्लास में रामू नहीं है, तो सवाल उठता तो फिर कहाँ है? Where is he? Where is he? The moment I said Ramu is absent in the class, the question arises, where is he? Go on in search of him. उसको रामू को ढूंढो,
तो रामू को ढूंढने में कुछ भी कर सकते हो तुम। यही तो बात सर्वसंभव, मायायम सर्वसंभव। Now you can search for him anywhere and everywhere. Is there any particular place where to search for him? Ramu can be searched anywhere and everywhere, assuming he may be here. This is how we are searching for the truth, the absolute contentment, the absolute happiness that is called bliss, unbroken, uninterrupted, continuous, eternal happiness is known as bliss. We are searching for it in the absence of the truth in the different names and forms. Maybe the tree is the reality. We worship the trees. Maybe he will be in heaven. We think of the heaven. And if you can do some meritorious deeds, then only you can go to heaven. So we have these code of conducts in the worldly life. One should do right things, do some meritorious deeds, so that he will be able to reach the heaven, and in heaven may be the truth available. Some pleasure, truth means the absolute bliss. Maybe we get it there, but alas, everywhere, this is what we see. Everything is transitory, everything is subject to change. You cannot enjoy the heavenly pleasures eternally. Shine punye marteloka visanti. When your merits are over, enjoyed all the merits, all the wealth you have enjoyed in five-star hotel, you will be kicked out when your money is over. You have to go to your home and earn some more money if you want to come here to my five-star hotel again. You have to pay for it. Similarly with the case of heaven and all other subtle realms of existence where we search for the eternal bliss, we enjoy there for some time. Many realms are there in the subtle world. We'll tell it as Chandralok, Suryalok, Veerlok, Brahmalok, Satyalok और क्या रुद्रलोक, क्या क्या नहीं है सब दुनिया में। और वहाँ हम जा कर के कुछ ना कुछ हमारे पुण्य को हम अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन हाय रे भगवान, वो फिर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद हमको फिर मर्त्य लोक में आना पड़ता है और फिर धर्म कमाओ, तब जा कर के कभी फिर जाओगे उधर। Just as we enjoy the pleasure of five-star hotel. And also if we do some mistakes, we are caught red-handed, we have to go to jail also. That is called hell. We have to spend some time in the jail. जब कुछ गलती कर दिए बहुत सारे,
जो नहीं करना चाहिए था हम कर लिए इस दुनिया में, तो नरक में जा कर के भोगना पड़ता है। जहाँ भोगा जाता है ये दुखों को हमारे कर्म का फल स्वरूप, तो उसी को हम नरक कहते हैं। वो चाहे सूक्ष्म जगत में हो चाहे स्थूल जगत में हो, कहीं भी हो। सुख भी ऐसे ही है, स्थूल सूक्ष्म सब जगह पर हम सुख को अनुभव कर सकते हैं, और वो क्षण स्थायी है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरक भी ऐसे ही थोड़ा देर के लिए, वो हमारा अवधि खत्म हो गया तो फिर नरक से फिर आ जाओ इसे मर्त्यमंडल में, फिर कर्म करो। ये जीवन यात्रा अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हम इस क्यों ऐसा जाते रहते हैं? हमारी खोज है, जो नहीं है उसी में हम ढूंढते हैं कहीं कुछ मिल जाए। अंधेरी रात में हम ढूंढ रहे कहीं सोने का खान मिल जाए, हीरा का पहाड़ मिल जाए। अंधेरी रात में कहीं रेगिस्तान में या जंगल में, कहीं जहाँ कोई रास्ता नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, वहीं पर अंधेरी रात में हम ढूंढ रहे हैं कहीं कुछ मिल जाए। In pitch dark night, helplessly, without having any information, knowing nothing in the forest, we are searching for a mountain of diamonds. Maybe somewhere it is available. This is how Mayayam Sarvasambhava. In the absence, anything is possible. Anything is possible. Anywhere you can do anything to get that which is not found here, not present here. Just as we search for that boy anywhere and everywhere, there is no restriction to search for him. Maybe in the playground, maybe in the house, maybe in the forest, catching some birds, maybe at the riverside catching fish, maybe playing with the friends in the playground, maybe doing some mischief with the friends somewhere. Anything is possible because nothing is known. This is how in the Maya, this whole visible world, anything is possible. An individual being can do anything and everything. What for? What is the aim? Aim is to get some pleasure. That's all. But you have to know this world is ever-changing world. If at all you get some rays of light, it will turn into darkness the second moment. The beauty of the evening western sky will disappear in no time in pitch dark night. How far you can enjoy that evening beauty? This is how the work of Maya. राम जी पूछते हैं फिर आज सुबह सुबह, क्या राम जी पूछे? दृश्यमान यह सब जगत यदि परमात्मा की स्वप्न सदृश भ्रांति कल्पित एक विभूति ही है, विभूति है। विभूति मतलब जो नहीं है उसको हम मानते विभूति। विभूति मीन्स द ग्लोरीज,
ग्लोरी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई ग्लोरीज? हम तो कुछ खाली ऐसे व्यवहार में शब्द प्रयोग कर लेते हैं, अरे वह महान है। कैसे महान है? वो सब कोई किसी को भी देखा तो उसके ऊपर दया करता है, किसी का भी कोई भी समस्या को हल करने के लिए वो कुछ ना कुछ कर बैठता, बड़ा आदमी। तो इसमें कोई अर्थ मिला क्या? क्या मिला? क्या समझे? है सब गोलमोल has, that person is very great man. Glory. We sing glories of some great person. Okay. What does he do? He does anything and everything for people who come to him and ask for his help. Do you understand anything out of it? What does he do and what for and whom to this help is given? Is there anything about it? Some information. It is not the reality. Glories are not the reality. Just to qualify, just to have some imaginary qualities on the reality is called glories. Some imaginary qualities. It is only quality. Quality means relativity, which can be changed. Qualified means qualities are not permanent. It is ever changing. Qualities are not permanent. Don't think so. He is a good man means he is also a bad man. There is no 100% goodness or badness anywhere. It is relatively understood. So glories are relative truth. Relative truth. Of course, there is some truth in it, but not 100%. The whole world is under the rule of relativity. If you say something, it is under the rule of relativity. So when you glorify, that is also, it is not the reality. Understood? विभूति भी हम तो जैसे हमारा महिम्न में, शिव महिम्न में हम गाते हैं, शिव जी का महिमा गान करते हैं। तो पूछा गया, जो निर्गुण ब्रह्म है उसका गुण गाते हो तुम? जिसका गुण नहीं है उसका गुण गाते हो कैसे? ना, मेरा वाणी को पवित्र करने के लिए। तुलसी शांत सुखाय रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध करो में शांत सुखाय, अपना आनंद के लिए, अपने को कुछ उसमें आनंद मिलता है। वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान का गुण गाता हूँ। इसमें तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को इसमें आनंद है। ये आनंद फिर बाद में जाकर के कभी परमानेंट ब्लिस में बदल जाएगा, वो अलग बात है। इसीलिए हम इसी रास्ता में चल पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है तो कभी पूरा सुख मिल जाएगा, सुख में हम डूब जाएंगे। इसीलिए ये पॉजिटिव पाथ है, भगवान का गुणगान करना, भगवान का विभूति को स्मरण करना। इसीलिए भगवान का विभूति योग गीता में भी है, और कहीं भी जाओ, भागवत में भी देखो, कृष्ण भगवान का 10वां अध्याय में, भागवत के 10वां अध्याय, गीता का भी 10वां अध्याय विभूति योग। और जहाँ भी हम जाते हैं भगवान का गुण गाते हैं। इसीलिए
कि उसमें भगवान में मन लग जाएगा। मन तो चंचल है, मन को लगाने के लिए, वाणी को उसी में स्थिर करने के लिए ये कहा जाता है। ये सच नहीं है, इट इज नॉट द रियलिटी, बट वी डू इट by this method, by this habit, we may forget the world and mind will be attached to the glories of the truth and then truth itself. Somehow or other, one day or other, in the end, we will get that unbroken, continuous bliss. So we should apply this positive method to sing the glories of the gloryless truth. Imagining some glories, some magnanimities. And what is the limit? Limit is, though he is unqualified. Unqualified means all the qualities belong to him. So the limit is he is everything. This is the highest glory. He is everything. He is present everywhere. This is how we discuss the glories of the truth. विभूति योग। विभूति को गान करने से कहीं उसका सत्य सामने आ जाए, इसीलिए विभूति का वर्णन करते हैं। हरिओम स्वामी जी। जी परंतु स्वामी जी, ये जो विभूति योग है, इसको हम एक कल्पना की बजाय एब्सोल्यूट ट्रूथ भी मान सकते हैं क्या? मतलब क्योंकि मान ही रहे हैं ना, अजम्पशन ही कर रहे हैं, तो रिलेटिव ट्रूथ क्यों अजम करें हम इसको? यदि यही कहें ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसमें कोई दोष तो नहीं? नहीं, दोष तो नहीं होगा, पर दोष हीन दोष होगा। दोषहीन दोष कैसा? इसको समझना चाहिए। आशाहीन आशा, मैं हमेशा आप लोगों को समझाते आया हूँ, आशा दो किस्म का होता है। हर चीज़ दो किस्म का, दोष भी दो किस्म का होगा। एक दोष तो होगा दोष को ख़त्म करने के लिए, और एक दोष होगा दोष को बढ़ाने के लिए। आशाओं को हम बात करते थे, एक आशा तो बंधन में डाल देने वाला होता है, बढ़ते रहता है आशाएं। तृष्णा बैतरणी नदी कहा गया, कभी नहीं खत्म होता है। और दूसरा आशा ऐसा है जिसको हम बंदिया कहते हैं, बंदनिया है। वो आशाएं कुछ थोड़े से कुछ आशाएं होते हैं जो आशाओं को ख़त्म कर देते हैं। आखिर आशा का अंत हो जाता है आशा के माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं बंधनिया आशा। वो कैसे? उदाहरण के लिए हमेशा मैं देता हूँ आपको। मान लो ह्यूमन बम, आदमी तो अपने आप तो मरेगा, लेकिन 50 को मार करके मरेगा। या ओला hailstones, it will destroy all the crop and it will be destroyed by itself. तो ऐसे ही आशाएं कुछ होते हैं। मैं निराश हो जाऊं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो एक आशा है। लेकिन ये आशा सही है, ये आशा सारे आशाओं को ख़त्म कर देगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, ये भी तो एक आशा है ना। ये आशा सही है, पर है आशा। तो ऐसे ही कुछ हम दोष को स्वीकार कर सकते हैं। जो दोष, सारे दोषों का समाप्ति करके अपने आप भी खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं भगवान का गुणगान। ऐसा करना चाहिए। भाव तो यही है कि परमात्मा
सब में सब कुछ, सब कहीं और सर्वसमर्थ है, इसको तो हम मान के चलते हैं। पर ये भी तो एक गुण है ना, निर्गुण ब्रह्म का गुण हम जब संपादित करते हैं तो ये गलती नहीं हो रहा है क्या? गलती तो है, ये गलती करना चाहिए। एक गलती को मिटाने के लिए दूसरा गलती करते हैं, है ना। एक लकीर खींच दिए कागज के ऊपर, उसको मिटाने के लिए दूसरा रबर से वो लकीर खींचते जाते हैं रबर से, वो पेंसिल का लकीर को मिटा देता है लकीर, रबर का लकीर, लकीर तो है ना वो। ऐसे ही इसको करना मना नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन बोलने के लिए तो बोला जाएगा ना, ये गलत है। निर्गुण का गुण देखना तो गलत नहीं होगा क्या? लेकिन यही गलती दूसरे गलती को, सारे गलतियों को मिटा देगी, इसीलिए ये गलती करना योग्य है। कंटके नैव कंटकम, एक कांटा घुस गया पैर में तो दूसरा कांटा ला करके उसको निकालो, दोनों कांटा को फेंक देते हैं हम। ये कहावत है ना, कंटके नैव कंटकम, एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा जरूरत पड़ता है। जहर जहर को मारता है, दवाई यही तो कह रहा है, मेडिसिन साइंस तो इसी के ऊपर है। तो मानना तो पड़ेगा ये गलती है, पर ये गलती करना चाहिए। समझ में आई साहब? जी 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 हाँ जी। एक गलती को मिटाने के लिए दूसरा गलती करना पड़ता है। हाँ, बच्चों हला मत करो, जोर से चिल्लाओ तब बच्चे चुप हो जाएंगे। यही तो तरीका होता है। शांति के लिए हमको लड़ाई करना पड़ता है। यही तो प्रथा हमारा है। हाँ, लड़ाई करो। क्यों? महाभारत लड़ाई क्यों की है? शांति के लिए। धर्म संस्थापनार्थ है समवामी जुगे जुगे, तब लड़ाई, महाभारत लड़ाई लड़ना पड़ता है। पुलिस वाले गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो गुंडे खत्म कैसे हो गए? और क्या। हाँ, यहाँ यहाँ गांधी जी को थोड़ा देर अलग बैठा दो। अलग बैठा दो। गांधी जी आप थोड़ा चुप बैठ जाओ। नहीं नहीं, अभी ये फॉर्मूला इधर दुनियादारी में नहीं लगता है। हाँ, वो स्पिरिचुअल पाथ इज डिफरेंट एंड प्रैक्टिस लाइफ ऑफ ए seeker belongs to the worldly parallels. We are in the world. We have to follow the rules and regulations of the world. We are in relative world. So we have to do something. मुझे भगवान मिल जाए कह करके चुप बैठने से भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। अरे सिर फोड़ना पड़ता है। हाँ जी, तभी तो इसी ढंग से कुछ गलती तो करना पड़ता है। गलती है मानो, समझ करके भी गलती करते हैं हम, ताकि दूसरे गलती सारे मिट जावे। तो इसी प्रकार हम निर्गुण परमात्मा का गुणगान करना उचित है और करते हैं। हम महिमा गाते हैं। हम गुरु जी का गुण गाते नहीं क्या? गाना पड़ता है। गाने से हमारा मन गुरु जी के चरण में लग जाता है। भगवान का गुण गाते हैं, जानते हैं, और इसी को तर्क से साबित किए। कौन? शिव महिमा में इसी को साबित किए हैं। कौन? हमारे बड़ी अनन्य भक्त शिव जी के जो पुष्पदंताचार्य, वो कहते हैं भगवान तुम निर्गुण ब्रह्म हो,
निर्गुण में मन नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि उसमें मन का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मन, मेरा जो मन जो दूषित है, उस दूषित मन को शुद्ध करने के लिए मुझे तो गुणगान करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सगुण ब्रह्म का गुणगान करता हूँ। इसमें जो गलती होगा उसको माफ़ कर दीजिएगा। मैं साकार ब्रह्म का गुणगान करूँगा, क्योंकि मन के बस का नहीं है निर्गुण ब्रह्म का गुणगान करना। जो कुछ होगा तो मन से तो होगा, ये तो सगुण हो जाएगा फिर। तो सगुण ब्रह्म का हम गुणगान करते हैं। तुम्हारे निर्गुण तत्व में किसी का मन ठहर नहीं सकता है, मन का बस का नहीं। इसीलिए मैं आपका जो सगुण रूपधारी सदाशिव ब्रह्मन है, उनका गुण गाते हैं। शिव जी, मेरे गलती को माफ़ कर देना। इसी प्रकार हमको भगवान का गुण गाना पड़ता है, यद्यपि हम जानते हैं उनका कोई गुण है ही नहीं। तो इसी के ऊपर राम जी सवाल करते हैं। राम जी सवाल करते हैं, जिसका कोई गुण नहीं है तुम विभूति जो बता दिया, ये विभूति कैसे होगा? हाँ, कोई तो विभूति है ही नहीं। वो गुण मतलब तो महानता, मतलब गुण तो है। इसीलिए विभूति योग के ऊपर सवाल कल करेंगे। कल करेंगे विभूति गुण, विभूति परमात्मा का विभूति कैसे आप गा सकते हो? आज तो थोड़ा बहुत समाधान हुआ, लेकिन राम जी का सवाल और भी सही ढंग से समझेंगे। दृश्यमान यह भाव जगत यदि परमात्मा के स्वप्न सदृश भ्रांति कल्पित एक विभूति ही है, तो ब्रह्मा आदि की दृष्टि में वह स्वप्न के सदृश भ्रांति ही अवभाषित होती है, और हम लोगों की दृष्टि में तो वह स्वप्न के सदृश भ्रांति नहीं भासती, किंतु दृढ़तर सत्य रूप ही भासती है। वो तो ब्रह्मा के लिए हो सकता है दुनिया स्वप्न, पर हमारे लिए तो सत्य है। भगवान एक ही पदार्थ का इस प्रकार विषमता से भान होने से क्या कारण है? ब्रह्मा अगर सोचता है, ज्ञानी लोग अगर सोचते हैं ये दुनिया स्वप्न है, अज्ञानी लोगों को ये सच कैसे मालूम होता है? क्या वही दो रूप हो जाएगा? ज्ञानी के लिए तो ये दुनिया स्वप्न है, ब्रह्मा इत्यादि जो भी हैं उनके लिए दुनिया स्वप्न है, सच नहीं है। और हम लोग देखते हैं दुनिया सच है। तो क्या एक ही चीज दो रूप में दिखेगा? है, ये बड़ा मजेदार सवाल है। एक ही पदार्थ का इस प्रकार विषमता से भान होने से क्या कारण है? यदि इस पर कहें कि दीर्घकाल से चले आने के कारण हम लोगों को सत्य रूप और दृढ़तर अनुभूत होती है, दृढ़ हो जाता है भावना, गलत भावना दृढ़ हो जाता है, तो वह भी ठीक है। वह भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो ब्रह्मा आदि को जिनकी आयु 2 परार्ध वर्ष की है कि नहीं? हमारा आयु से तो ब्रह्मा का आयु, विष्णु शंकर इन लोगों का आयु तो बहुत बहुत ज़्यादा कल्पनातीत है। तो वो इतने दिन तक वो स्वप्न को अगर स्वप्न मानेंगे तो स्वप्न सच हो जाएगा ना? देखो तर्क देखो। If you say because of your repetition, habit, you have been habitual to think this again and again as something that becomes it,
that appears to be real because of repetition. So, why not Brahma's dream or the dream of the realized souls? They also see it repeatedly. So that must be also true for them. Why they should see it as dream? Got the point? When repetition becomes real, then Brahma also repeats it. Or the wise man also repeatedly sees the world as a dream. So that repetition, it must be real. Why only for the ignorant people? तो हम लोगों की अपेक्षा संसार की चिरकाल तक अनुवृत्ति होने से उसमें जगत में सत्यता एवं दृढ़ता की ओर भी अधिकता होने लगेगी। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। रामचंद्र जी पूछे, है मुने, जैसे हम लोगों की दृष्टि में स्वप्नकालीन नगर राजधानी स्वप्न में एवं देश भ्रांति रूप है, वैसे ही यदि हिरण्यगर्भ आदि की दृष्टि में देह धारण और उसी प्रकार उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत असद्रूप भ्रांति ही है, तो हम लोगों को भी इस प्रपंच में दृढ़तर सत्यत्व बुद्धि क्यों होती है और उन्हें दृढ़तर सत्यत्व बुद्धि क्यों नहीं होती है? The truth is truth. Truth will appear as truth to everyone. Understood the point? Very crucial point. Very subtle point. You have to understand it. In simple words, we can say, the truth cannot be seen in manyness, because it is one only. So if somebody sees it as one, then others, how can they see as many? ये तो असंभव हुआ, इसको समझाओ। कल देखेंगे, समझेंगे दुनिया क्यों हमको सत्य लगता है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।